देखिए, जब एक हस्बैंड के ऊपर उसकी पत्नी उसके ऊपर दहेज का मुकदमा लिखवाती है कि मुझे दहेज माँगा, मुझे मारा, पीटा, या फिर उसके ऊपर किसी और अपराध को लेकर फैमिली मैटर में अगर वो मुकदमा दर्ज करवाती है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाती है, तो बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं होता है, वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भागते हैं कोर्ट में कि भाई हमें गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। या फिर वो इंतज़ार करते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब जैसे ही हमारे पास कोई सम्मन वगैरह आएगा, नोटिस आएगा या पुलिस हमें ज़रूरत करेगी, तो हम ज़मानत करवा लेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर मुकदमा पूर्णतः झूठा हो या फिर पूर्णतः साजिश के तहत बनाया गया हो, ये नहीं मुकदमा कोई और भी मुकदमा बनाया गया हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश बनाई गई हो, वो आपको किसी न किसी तरीके से फंसाया गया हो, सत्यता की उसमें कोई भी गुंजाइश ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए जो बेल के लिए आप भाग रहे हैं, जिसमें इतना खर्चा करेंगे, परेशानी करेंगे, उस बेल को ना भागकर आप सीधे हाई कोर्ट की तरफ भागें और हाई कोर्ट की तरफ रुक करके अपनी बात जो है वो क्वेश्चन में चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो झूठा मुकदमा बनाया गया है, आपराधिक मुकदमा को बनाने की प्लानिंग की गई, साजिश की गई है, उसको आपके ऊपर जबरदस्ती कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके आपको फंसाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हाई कोर्ट में रुख करना है। पहले जब सेक्शन 498A था, 498A, जहां पर कि पति या पति के परिवार वाले जितने भी हैं वो क्रूरता करते हैं या फिर दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो सब कुछ दोषी होते हैं। अब जो है ये धारा बदलकर बीएनएस की धारा सेक्शन 85 हो गई है, यानी कि बात वही है, सिर्फ नाम और नंबर बदल गया है। अब इस नंबर को जो सेक्शन 498A था वो अब 85 हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी वही है कि पति या पति के परिवार के द्वारा जो है क्रूरता करना, मारपीट करना और दहेज मांगना, इस धारा के तहत जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर कहीं ना कहीं इस चीज को बना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, क्योंकि आप किसी परिवार में आप जाकर देख लीजिए, जो महिला ये कह रही है कि मुझसे दहेज मांगा गया है, मारपीट करी गई है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, उस महिला से थोड़ी देर आप बात करिएगा, कुछ देर बाद वो सब उगल देगी कि दहेज की कोई बात नहीं थी, मारपीट की कोई बात नहीं थी, बस वो जो है अपनी माँ की बात मानता था और वो माँ के अनुसार ही चलता था, माता पिता जैसे कहते वैसे चलता था, लेकिन मेरी बात नहीं मानता था और मुझे इस चीज़ को वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं अपने मायके आ गई, मायके आके मुझे समझाया गया, तो फिर मैंने इसको मुकदमा दर्ज करवा दिया। बस यही कहानी मोस्ट कॉमनली महिलाओं की ये देखी जाती है, और यहाँ तक मैं ये अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी महिलाओं से बात करी है, जो बाद में पता लगती है महिलाएं ये कहती हैं कि भाई दहेज की कोई बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यही बात थी जो मैं आपको बताई पहले। तो ऐसी महिलाएं जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पति को नीचे दिखाना चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे अनुसार चले, जैसे मैं कहूँ वैसे करे, तो फिर आप ये समझ लीजिए वो महिला पति नहीं, एक कुत्ता चाहती है कि वो उसके इशारों पर चले। अगर वो अपनी बाकी माँ की बात मान रहा है तो वो गलत है, अगर वो पिता की बात मान रहा है तो वो गलत है, लेकिन उसकी बात माने और नहीं मानेगा तो फिर उसके अनुसार ढालने के लिए उसको अपने अनुसार वो उसके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज करवाएगी। लेकिन ऐसी महिला किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है, अपना जीवन बर्बाद कर लेती है और दूसरे का भी जीवन खराब कर देती है। बस किस वजह से? उसके अंदर एक गुरूर होता है, घमंड होता है कि मैं इसको अपने अनुसार चलाना चाहती हूँ। तो ऐसी महिला जो दूसरे के फेवर में ढल नहीं सकती है, दूसरे के अनुसार ढल नहीं सकती है, वो फिर महिला सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही सीमित रह जाती है, वो परिवार में नहीं रह पाती है, क्योंकि वो फिर झूठे आरोप लगाकर, कहते हैं ना, एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं उसको, फिर उसको तमाम वकीलों के द्वारा जैसे वकील कहता है वैसे वो फिर वो करती है। तो जितना कहना आप वकील के मान रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दहेज की बात कही गई है वो पूरी बात झूठी है, तो फिर वो सहारा लेती है वकील साहब का। अब वकील साहब उसको कानूनी रूप बताते हैं कि भाई इस तरीके से तुम्हें बोलना है, ये बोलना है, सारा कहना वकील का मानती है फिर वो। तो वकील वो कानून बता सकते हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई वो उगल के मुंह से बाहर आ जाती है। सामने तुमने वकील का अपने का सुना, तो फिर दूसरे वकील सामने आएगा, वो सवाल आपसे जवाब पूछेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको वो सच्चाई निकलवा ही देगा मुंह से, जो सच्चाई आपने छिपा रखी है। तो ऐसा मत करिए, जितना कहना आप वकील का मान रही हैं या फिर अपने माता पिता का मान रही हैं या परिवार का मान रही हैं, उसका उसका 50% भी अगर आप पत्नी पति का मान ले कहना, तो फिर ऐसी नौबत ही ना आए, ना आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, ना आपको झूठ बोलना पड़े, और ना ऐसी ककड़ाती सर्दी में आपको अलग रहना पड़ेगा। साथ में रहोगे, एंजॉय करोगे, मजे करोगे। लेकिन जहाँ पर आपकी अंदर जो क्रूरता है, जो कठोरता है, जो अंदर किसी से बदले की भावना है, क्योंकि महिलाएं जब आती हैं कोर्ट में तो कहीं ना कहीं बदले की भावना ऐसी आती हैं, कहीं
ऐसा कोई परिवार नहीं बसा है, ऐसा कोई परिवार या घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा ना होता हो। लेकिन उस लड़ाई झगड़े को इतना तूल दे देना, इतनी बात बढ़ा देना कि भाई कोर्ट कचहरी से लेकर थाने और हाई कोर्ट तक पहुंच जाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। वो महिला जो झूठे आधार पर शुरुआत से चली आई है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आ रही है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, तो आप बेल के लिए ना भागें। क्योंकि बेल के लिए भागोगे आप तो बेल अगर मिल भी जाएगी तो वो भी कहीं ना कहीं कंडीशन में और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। और उसके बाद फिर वही चीज़ आ जाएंगी कि आपको जो मुकदमा लड़ना है वो सिर्फ आप झूठ में लड़े पड़े हैं, झूठ में फंस गए, उसमें बेल करवा के आप और ज़्यादा फंस जाते हो। तो ऐसी परिस्थिति मत लाइए, आप सीधे रुख करिए हाई कोर्ट का और क्वैश करवाइए उसको। झूठे उसने कोई एलिगेशन नहीं लगाए। अब बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के भी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो अपने ओरल एलिगेशन दे रही है, अपने कि भाई मुझे मारा पीटा, दहेज मांगा, इस तरह की चीज़ सिर्फ कह रही है वो, और उसका कोई सबूत नहीं है, तो वो क्वैश हो जाएगा। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, अगर आप सही से पढ़ोगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट आ चुके हैं और हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही कह रहा है कि बार बार जो है वो गलत आपराधिक मुकदमे लगाकर पति को परेशान किया जा रहा है, और पति के इस तरीके के जो मुकदमे हैं वो अब जो है सहनीय नहीं है। तो ऐसी महिला जो झूठे मुकदमे दर्ज करवा के आपको नीचे दिखाना चाहती है, आपको जलील करना चाहती है, आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की नीयत है उसकी, तो ऐसी महिला का आप मुकदमा मत लड़िए, सीधे सीधे हाई कोर्ट में रुख करिए। कोई सा भी आपका हाई कोर्ट है, कहीं पर भी है आपका, किसी भी स्टेट से है, किसी राज्य से हैं आप, आपके हाई कोर्ट में आप मूव करिए और सीधे सीधे क्वेश्चन में जाइए। अब क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, सेक्शन 528 बीएनएस के तहत जो है 528 धारा बन गई है। जो पहले 482 थी वो अब 528 बन चुकी है, और 528 के तहत आप एक रेट पिटीशन फाइल करवाइए और सीधे उसको पेश करवाइए। पहले प्रोविजन जो प्रोसीजर है उसका पहले क्या होगा, पहले स्टे हो जाएगा, वो स्टे हो जाएगा, यानी कि आपको जो गिरफ्तारी थी, वारंट था या परेशानी जो हो रही थी, वो सब कुछ आपको स्टे हो जाएगी, रुक जाएगी प्रोसेस। और उसके बाद जो चलेगी प्रोसेस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में अगर वो अपने द्वारा कहे हुए जितने भी आरोप हैं, अगर वो सत्य साबित होते हैं, वहां पर प्रूफ कर पाती है, तभी आपकी क्वेश्चन जो है डिसमिस हो जाएगी। और अगर नहीं कर पाई साबित तो वो आपके फेवर में जाएगी और वो क्वैश हो जाएगी एफआईआर। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है एंटिसिपेटरी बेल की तरफ या रेगुलर बेल की तरफ ना भागें, सीधे हाई कोर्ट में मूव करें और क्वैश करवाएं। बस यही समझ लीजिए कि परेशानी जो है उसका अंत करिए, जल्द से जल्द करिए, और अपने जीवन का जो समय है बर्बाद हो रहा है उसको बचाइए, पर बचाने का प्रयास करिए। इतने कहना चाहूँगा। अगर कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं, हमारी एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।